हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज के अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द ज्ञानम। आज का हमारा टॉपिक है शब्द ज्ञानम। ये आपकी संस्कृत निधर्म जो आपकी पाठ्य पुस्तक है 6वीं कक्षा में चलती है, उसका सेकेंड चैप्टर है शब्द ज्ञानम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ईश वंदना पढ़ा था पहले, उसके बाद वर्णमाला ज्ञानम जाना हमने कि वर्णमाला क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे आज की अपनी इस क्लास में शब्द ज्ञानम, यानी कि शब्द का ज्ञान, शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वर्णों का वह समूह जिससे किसी अर्थ का बोध हो शब्द कहलाता है। वर्णों का वह समूह जिससे किसी अर्थ का बोध हो, यानी कि वर्णों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, यानी कि जो अक्षर होते हैं वर्ण उनको मिला के ही शब्द बनाया जाता है। अतः स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल या संयोजन शब्द निर्माण का पहला चरण है। अतः स्वर एवं व्यंजन वर्णों का जो मेल है या उनका संयोजन है शब्द निर्माण का पहला क्रम है, यानी कि एक एक शब्द को मिलाना ही शब्द निर्माण है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ण संयोजन से उदाहरण दिया हुआ है, यानी कि वर्ण संयोजन या वर्ण निर्माण के संयोजन करने के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। कैसे बनते हैं शब्द ये देखेंगे हम लोग। तो बच्चों, आप लोगों को पढ़ने में मजा आता है? संस्कृत अच्छी लगती है आपको? संस्कृत, अगर आपको संस्कृत अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ मैम, हमको संस्कृत अच्छी लगती है। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप बताइए कि हाँ मैम, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, और अच्छा लगता है तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं वर्ण संयोजन के उदाहरण क्या है। यहाँ पे वर्ण संयोजन देखिए, यहाँ पे बा दिया हुआ है। ठीक है, बा के में हलन लगा है, यानी कि बा आधा है, मूल रूप में है। फिर उसमें आ है, बड़ा आ लगा हुआ है। फिर ला है, फिर छोटा आ है, तब तो ला पूर्ण होगा। और क है, और क में आहा की मात्रा जुड़ी हुई है, तभी ये मिलके क्या बना, बालकाह। देखिए यहाँ का ये जो बा के साथ जो आ की मात्रा थी ये यहाँ बा बन गया, और ला में जो ये है छोटा ला इसमें मिक्स हो गया तो ला बन गया पूरा ला। ठीक है, और का में ये आहा की बिंदी लग गई तो ये क्या हो गया, बालकाह। ठीक है, अब ऐसे ही आपका बना अश्व आ और आधी स प्लस व प्लस अह मिलके बन गया अस्वह। ठीक है, ऐसे ही आपका कपोतः, का प्लस आ प्लस प प्लस ओ प्लस त प्लस अह मिलके बन गया कपोतः। कमलम है अगला वर्ड, तो ये क प्लस आ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म मिलके बन गया कमलम। फिर है अध्यापिका, तो यहाँ पे क्या है, अ प्लस ध। यहाँ पे देखिए ध आध्या है ना, ध्य में आधी ध है, तो यहाँ धा के बाद स्वर नहीं लगेगा, ध आधी रहेगी। ठीक है, अ है प्लस आधी ध है प्लस यह है प्लस बड़ा आ है प्लस में प है प्लस छोटी ई है प्लस क है और प्लस बड़ा आ है, ये मिलके क्या बनेगा, अध्यापका है। ये जो सारे लिखे हुए हैं बच्चों, ये क्या है, ये सारे वर्ण हैं और ये जो क्रम से मिले तो ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया कपोतः। ठीक है, ऐसे ही कमलम, तो ये क्या है, वर्ण संयोजन, यही शब्द निर्माण है। ठीक है, ऐसे बनते हैं शब्द। इसी प्रकार से सारे शब्द एक एक अक्षर से मिलके बने हैं। कोई भी शब्द ले लें हम तो उसको आप ऐसे ही तोड़ सकते हैं और इसके अक्षर निकाल सकते हैं। शब्द, अब देखिए शब्द के वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जो अलग अलग, जैसे हमारे सामने अध्यापिका शब्द लिखा होता है, इसको हमने एक एक अक्षर इसका अलग कर दिया तो क्या होगा, ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। और वर्ण संयोजन एवं और इनको मिला देना, जैसे ये अलग अलग लिखा हुआ है तो उसको मिला दिया, वर्ण संयोजन हो गया। ठीक है, वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद के अभ्यास से शब्दों के निर्माण में मात्रा की गलतियों और शुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। अगर आप लोगों ने ऐसे इसका अभ्यास कर लिया तो फिर आप लोग जब लिखेंगे किसी भी शब्द को तो उसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा अक्षर कितने वर्णों से, कितने अक्षरों से मिलके बन रहा है। ठीक है,
अब कुछ वर्ण विच्छेदस्य उदाहरण, यानी कि कुछ वर्ण विच्छेद के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे बालिका है तो बालिका का वर्ण विच्छेद करना है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे बा है तो हमने अब आदि बा लिख दिया, प्लस में बड़ा आ की मात्रा लगी है बालिका में तो यहाँ पे बड़ा आ लिख दिया। फिर ला है, ठीक है, ला को आधा ला लिखा, फिर ला में छोटी की मात्रा लगी तो छोटी ई लिख दिया, फिर का है तो का लिख दिया, फिर का में बड़े आ की मात्रा लगी तो का लिख आ बड़े आ बड़ा आ लिख दिया। तो इतने सारे वर्ण मिलके बना है बालिका, ये वर्ण विच्छेद है। ऐसे ही चटका देख लीजिए, चटका में चा प्लस आ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस बड़ा ये मिलके चटका हो गया। आम्रम, आम्रम में क्या है देखिए, बड़ा आ है, फिर म है, फिर प्लस में रा है, फिर प्लस में छोटा आ है, प्लस में फिर म है। इतने शब्द मिले तो ये क्या हो गया, आम्रम हो गया। पुष्पम, प प्लस उ छोटा उ, ठीक है, छोटे उ की मात्रा लगी है देखिए यहाँ छोटा उ होगा, प्लस सलजम वाला षटकोण वाला स प्लस प प्लस छोटा प्लस म, तो ये मिलकर क्या बन गया, पुष्पम। ऐसे ही कोकिला दिया हुआ है आपका, कोकिला में क है, अधिक क प्लस ओ प्लस क प्लस ई प्लस ला प्लस आ मिलके बन गया कोकिला। विशेष में दिया हुआ स्वर एवं व्यंजन के मेल से जब वर्ण बनते हैं तो स्वर वहाँ मात्रा का रूप ले लेते हैं, इन व्यंजनों का हल चिन्ह हट जाता है। ठीक है, आपने वर्णमाला विज्ञान में भी ये पढ़ा था कि जहाँ पे अगर स्वर बन जाता है, स्वर जब लगता है कोई तो वो अपनी मात्रा के रूप में लगता है व्यंजन के साथ, और वहाँ जो व्यंजन में हलंत लगा होता है वो हट जाता है स्वर के मिलने से। अब देखिए शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत क्या होते हैं, जिन शब्दों का अंत स्वर वर्ण से होता है वो स्वरांत कहलाते हैं। जैसे बालक, बालक में देखिए लास्ट में कैसे स्वरांत होगा, ये ब प्लस बड़ा प्लस ल प्लस छोटा प्लस क प्लस छोटा आ मिलके बालक बना। देखिए यहाँ पे छोटा आ है तो ये क्या है, अकारांत शब्द है, अकारांत, इसको क्या कहेंगे, अकारांत। ठीक है, या फिर स्वरांत। स्वर ये स्वरांत है, ठीक है, क्योंकि आ जो है वो स्वर है, स्वर में भी ये अकारांत है और वैसे ये स्वरांत है। ठीक है, अब व्यंजनांत देखते हैं। व्यंजनांत में जिन शब्दों का अंत व्यंजन वर्ण से होता है उसे व्यंजनांत कहते हैं। जैसे राजन, राजन में क्या क्या है, रा है प्लस बड़ा आ है प्लस जा है प्लस अ है प्लस ना है, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए राजन में हलंत लगा हुआ, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है तो ये व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। इससे ही शब्द का अंत हो जा रहा है तो क्या होगा, ये व्यंजनांत शब्द होगा। ओके, चलिए, संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके अंतिम वर्णों के नाम से जाना जाता है। अंतिम वर्ण में जो होगा, अगर स्वर है तो स्वरांत, व्यंजन है तो व्यंजनांत, और स्वरांत में भी अकारांत, इकारांत, उकारांत टाइप के होते हैं, मतलब जो स्वर है वो अंत ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पे देखिए अकारांत शब्द पुल्लिंग में, पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करा है, और अकारांत किसे, जहाँ अ छोटा आ अंत वाले शब्द वो अकारांत कहलाते हैं। अब इसमें देखिए तीन नाम दिया हुआ है, संस्कृत में नाम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और हिंदी में नाम दिया हुआ है। बालका ये पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है, इसके अंत में छोटा आ है। बालका मतलब होता है लड़का। ऐसे ही गजा ये भी अकारांत है, इसका अर्थ होता है हाथी। पिकह, पिकह भी अकारांत शब्द है, इसका अर्थ होता है कोयल। अश्वः, अश्वा भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है घोड़ा। वानरः, वानरः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है बंदर। काका, काका भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है कौवा। नरः, नरः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है आदमी। मेघः, मेघा का अर्थ होता है बादल, ये भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हंसः, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ हंस होता है। ठीक है, ये संस्कृत नाम है, ये हिंदी नाम है। मयूरः, मयूरः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है मोर। घटः, घटा भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है घड़ा। ठीक है, चलिए। कुक्कुरः, कुक्कुरः इसमें इसका अर्थ होता है कुत्ता, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सस्कः, सस्का का अर्थ होता है खरगोश, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। मृगः, मृगः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है हिरण। ठीक है, हिरण को संस्कृत में मृगः कहते हैं। चंद्रः, चंद्रः चांद को कहते हैं, और ये भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब आकारांत यानी कि बड़ा आ जिसके अंत में हो वो शब्द। ठीक है, ज़्यादातर ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो आकारांत
शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी कि जो स्त्री जाति का बोध कराएं। लिंग बोधा चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चलिए, आ अंत वाले शब्द संस्कृत नाम दिया हुआ है, हिंदी नाम भी दिया हुआ है। स्त्रीलिंग शब्द हैं सारे। गंगा, गंगा नदी को कहते हैं, ठीक है। बालिका, बालिका लड़की, ठीक है, ये भी आकारांत है। अजा, ये भी आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बकरी इसका अर्थ होता है अजा का। लता, लता का अर्थ होता है बेल, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तुला, तुला का अर्थ होता है तराजू, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कोकिला, कोकिला होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। चटका, चटका, चटका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, इसका अर्थ होता है चिड़िया। नौका, नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नौका का अर्थ होता है नाव। मच्छिका, मच्छिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है मक्खी। शिक्षिका, शिक्षिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है अध्यापिका, ठीक है। अम्बा, अम्बा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है माँ। निशा, निशा का अर्थ होता है रात, ये भी एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। शिला भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है पत्थर। नासिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है नाक, ठीक है। कुछ अन्य स्वरांत शब्द दे रखे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी तक हमने अकारांत और आकारांत देखा, यानी कि छोटा आ जिसके अंत में है और जिसके अंत में बड़ा है वो देखा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इकारांत शब्द हैं, जैसे मुनि, कवि, कपि, रवि, भूमि आदि, सबके अंत में छोटी ई है, इसीलिए ये इकारांत है, ठीक है। कुछ शब्द दिए हुए ईकारांत के, यानी कि बड़ी ई जिसके अंत में हो। नारी, नदी, जननी, वाणी आदि, ये सब क्या है, ईकारांत शब्द हैं जिसके अंत में बड़ी ई है। फिर उकारांत, उकारांत छोटा ऊ जिसके अंत में हो वो उकारांत, जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं वायु, पशु, शिशु, साधु, ठीक है, ये उकारांत है। और उकारांत जिसके अंत में बड़ा ऊ हो, वधु, रज्जु, ससुरु आदि, ठीक है। ऋकारांत, अब देखिए जिसके अंत में ऋषि वाला री हो, मातृ, पितृ, भातृ, ये शब्द क्या है, ऋकारांत हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 शब्द ज्ञानम। आशा है कि आप लोगों को शब्दों का ज्ञान हो गया होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर में एक्सरसाइज हैं वो कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। और हमारी ही संस्कृत की ऐसे ही कक्षाएं देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बना देंगे, समझा देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।